वो गलते बात बोलबे करते हैं, सही बात बोलने आता है उनको। बोला ये है कि जब से लालू यादव के राज रहे खाली छीना छोरी चोरी डकैती सब हो गए रहे। लालू जी को कोई वैल्यू ही नहीं, अच्छा तो नहीं किए हैं, बहुत गलत बात बोले हैं महिला की। क्या उनके बहू बेटी के बारे में अगर ऐसा बोला जाए तो उनको कैसा लगेगा सुनने में? कुछ भी है तो नीतीश जी के बदौलत ही है, आज हम लोग खुश हैं। आज को बहुत बुरा लग रहा है। ऐसे कौन बोलता है कि नयन सेकने जा रहे हैं, वो खुद ऐसे ही करते होंगे, इसीलिए उनको ऐसा लग रहा है। तो कब्र में पैर लटका हुआ है और गंदा गंदा बोलते हैं। ये मुझे लगता है कि उनका सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं खराब है, बल्कि उनका मन मस्तिष्क भी खराब हो गया है। माननीय नीतीश कुमार जी के कारण ही महिलाओं का उत्थान हुआ बिहार में। नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। 15 दिसंबर से मुख्यमंत्री पूरे सूबे में महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं। संवाद यात्रा के ठीक पहले लालू यादव ने विवादित बयान दे डाला है। लालू यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नयन सेकने, आंख सेकने के लिए यात्रा पर निकल रहे हैं, जिसके बाद भागलपुर की महिलाएं काफी गुस्से में हैं। देखिए भागलपुर की महिलाएं क्या कर रही है लालू यादव को, हम आपको सुनाते हैं। तो बयान आया है, नीतीश जी संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं तो लालू जी कह रहे हैं कि आंख सेकने जा रहे हैं। वो बहुत गलत बात बोले हैं और उनके बात का कोई वैल्यू नहीं है। वो फालतू बकवास करते रहते हैं। कौन बकवास करते हैं? उल्टा पुल्टा जो लालू जी के मन में आता है बोलते रहते हैं। वो गलते बात बोलबे करते हैं, सही बात बोलने आता है उनको। की लगता है वो बयान ठीक नहीं है। लालू यादव के लिए वो बयान नहीं देना चाहिए कि आंख से केल जाए छे। काहे बोलते हैं लेडीज के, एकर की मतलब बोले? ये सनी गलत सलत बात नहीं बोलना चाहिए। आप की बोलबे? बोला ये है कि जब से लालू यादव के राज रहे खाली छीना छोरी चोरी डकैती सब हो गए रहे। अब आदमी के जानो मरवा दे रहे। अब ठीक रहा, अच्छा है। अभी जहिया से मोदी रहे ठीक रहे, आप फिर इन्हें बिगड़ रहे छे, फिर चोरी डकैती ओकरो गला से चैन घींची। गलत बोल रहे हैं महिला के लिए, ऐसा बात अगर बोल रहे तो गलत बोल रहे हैं। लालू जी को कोई वैल्यू ही नहीं, काहे नहीं कोई वैल्यू है? चारा घोटाला किए हैं, बहुत कुछ किए हैं, गलत काम किए हैं, इसीलिए। महिलाओं पर जैसा बयान दिए हैं वो अच्छा है? नहीं, अच्छा तो नहीं किए हैं, बहुत गलत बात बोले हैं महिला के ऊपर। हमें यही कहना है कि लालू यादव के घर में भी महिलाएं हैं, राबड़ी जी हैं, उनकी साथ साथ बेटियां हैं, बहू हैं। क्या उनके बहू बेटी के बारे में अगर ऐसा बोला जाए तो उनको कैसा लगेगा सुनने में? तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय के जो ये महिला संवाद यात्रा है तो उसके लिए ऐसा ये इस तरह का बयानबाजी उनको शोभा नहीं देता एक बुजुर्ग और उप मुख्यमंत्री होने के नाते। लालू जी बहुत गलत बोले, हम लोगों को बहुत दुख हुआ है। लालू जी शुरू से ही महिलाओं का कभी सम्मान नहीं किए। खुद उनकी 7 बेटी है, अपनी बड़ी बहू को तो वो जरा भी सम्मान नहीं दिए। आज तलाक की नौबत आई हुई है और बेटा को पागल बना के रखे तेज प्रताप को। और खुद जो अपने गलत करते हैं तो उनको चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। आज नीतीश जी, हम लोग बिजली पानी सड़क कुछ भी है तो नीतीश जी के बदौलत ही है। आज हम लोग खुश हैं। जंगल राज में तो हम लोग एकदम आहत थे, हम लोग कुछ भी नहीं सुख हम लोग को था। महिलाओं का तो और भी स्थिति महिलाओं की खराब थी। लालू यादव हम लोग का इतना अपमान किए कि हम लोग को बहुत बुरा लग रहा है। ऐसे कौन बोलता है कि नयन सेकने जा रहे हैं, वो खुद ऐसे ही करते होंगे, इसीलिए उनको ऐसा लग रहा है। हम लोग को बहुत, हम लोग एकदम बर्दाश्त नहीं करेंगे उनका ये। उनको अपना ये वापस बोलना चाहिए, लेना चाहिए अपना, और सॉरी बोलना चाहिए। उनको नीतीश जी से माफी मांगनी चाहिए, वो बहुत गलत बोले हैं वो। और अपना ये उनकी भी तो 7 बेटी है, तो ऐसे ही कोई बोलेगा तो कितना खराब लगेगा। उनकी बेटी लोग को भी अपने पापा को बोलना चाहिए कि आप बहुत गलत बोले हैं, ऑब्जेक्शन करना चाहिए उनकी बेटी लोग को भी। महिला तो महिला है, वो तो कोई भी हो सकती है। लालू यादव को लगता है कि अब कब्र में पैर लटका हुआ है और गंदा गंदा बोलते हैं। अभी भी वो सुधरे नहीं है, कभी भी नहीं सुधरे थे और अब तो और लगता है कि दिन प्रतिदिन
पागल होते जा रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी को जिस उम्र में पूजा पाठ करने के लिए मंदिरों में जाना चाहिए, जिस समय उनके मुख से अच्छी अच्छी वाणी निकलनी चाहिए, ऐसे समय में, ऐसे उम्र में वो माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी के प्रति और महिलाओं को लेकर जो उन्होंने टिप्पणी की है वो बहुत ही अशोभनीय है। विचार करने की आवश्यकता है, उन्हें स्वयं पर विचार करना चाहिए। अरे आप उनके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए एक उनके सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बढ़िया काम किया है। महिलाएं जो चौखट के पीछे थी, दहलीज के पीछे थी, घूंघटों की आड़ में थी, उनको उन्होंने सशक्त करने का काम किया है। न सिर्फ सामाजिक तौर पर बल्कि राजनीतिक तौर पर भी उन्होंने पंचायती निकाय में, पंचायती राज में और नगर निकाय चुनाव में उन्होंने 50% महिला आरक्षण का लाभ दिया। आज उसी का परिणाम है कि बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं अपनी आवाज को बुलंद कर रही हैं। वो घर से लेकर सदन तक जाकर के देश के लिए, अपने राज्य की तरक्की के लिए अपनी आवाज को रख रही हैं। और आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ही देन है कि आज पूरे बिहार में महिला बटालियन की अलग से नियुक्ति हो रही है। और जो बजट पेश किया जाता है हमारे बिहार का, उसमें महिलाओं के लिए अलग से फीमेल जेंडर बजट का अलग से प्रावधान बताया जाता है कि फीमेल के लिए उसमें क्या प्रावधान है। तो इस प्रकार से क्रियाकलापों से युक्त जिनका कार्यकाल रहा हो माननीय मुख्यमंत्री जी का, उनके लिए जिस प्रकार से टिप्पणी लालू प्रसाद यादव जी ने की है, यह मुझे लगता है कि उनका सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं खराब है बल्कि उनका मन मस्तिष्क भी खराब हो गया है। और उन्हें और उनके परिजनों को मैं सलाह दूंगी कि इस उम्र में उन्हें इस प्रकार के टिप्पणी जो कर रहे हैं इसके लिए वो बचे और इसके लिए वो प्रेरित करें उनके बच्चे। वो एक तरफ आप जिस उम्र में उन्हें इतने सारे घोटाले करके वो बैठे हुए हैं, उनके लिए अगर मैं गिनाने जाऊं तो शायद कम पड़ जाएंगे घोटाले उन्होंने कितने किए हैं। बिहार की बागडोर संभालने के लिए उनको जब मौका मिला तो उन्होंने बिहार को लूटने का काम किया। उनके शासनकाल में चंपा विश्वास जैसी घटनाएं घटित हुई, महिलाओं के साथ इतने सारे अत्याचार बढ़े, महिलाओं के साथ खराब व्यवहार हुआ, उनके साथ बलात्कार जैसी घटनाएं आम हो गई थी और अपहरण उद्योग बन गया था, फल फूल रहा था अपहरण उद्योग। वैसे लोग जिनके शासन काल में महिलाओं की बदतर स्थिति रही और जिनके कारण माननीय नीतीश कुमार जी के कारण ही महिलाओं का उत्थान हुआ बिहार में, वो बेफिक्र होकर सड़कों पर निकल रही हैं। महिलाओं को बचपन से यानी कि प्रोत्साहन राशि के रूप में, पारितोषिक के रूप में, चाहे मैट्रिक की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास करें, 12th की परीक्षा पास करें, ग्रेजुएशन में अच्छा करें, उनके लिए अलग से उन्होंने प्रावधान किया है उनको पुरस्कृत करने का। ऐसे समय में जब लड़कियां निकलती नहीं थी घरों से, वैसे समय में साइकिल देकर उन्होंने एक जगह से दूसरे जगह लड़कियों को पढ़ने के लिए भेजने का काम किया। वैसे लोगों के लिए लालू प्रसाद यादव जी ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं तो बिल्कुल सोचने की आवश्यकता है कि उन्हें कौन सा अस्पताल जाना चाहिए। मुझे लगता है उनको मानसिक अस्पताल जरूर जाना चाहिए। भागलपुर में महिलाएं लालू यादव पर काफी गुस्से में है। उनका साफ कहना है कि उनके घर पर भी बेटियां हैं, बहू है, पत्नी है, लेकिन जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं, अब लालू यादव का उम्र पूजा पाठ करने का है और इस उम्र में जिस तरह का बयान दे रहे हैं उनको अब मानसिक इलाज करने की जरूरत है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, लाइव सिटीज, भागलपुर।